So hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड को। बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड में हम लोगों ने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और भी कई सारी चीजें हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन का जो यूनिट 1 था उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन जो फर्स्ट था उसमें काफी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड, इसमें हम लोग बेसिकली बिजनेस के अंदर की बातें जानेंगे कि बिजनेस के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो कैसे कम्युनिकेशन प्लेस लेगी, वहां पे किस चीज का यूज करके कम्युनिकेशन अंदर लोग करते हैं, अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात करना है तो उसको कैसे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आपको बता दूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका 2 पेपर होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड। तो आज का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस या फिर जो भी कह लीजिए आप उसको, सिलेबस नहीं डिस्कस करनी, हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप अगर आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए एंड देन आफ्टर हम लोग आप बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड को देखिए, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस क्या करने वाले हैं, डिस्कस क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। वोकैबुलरी, ऑफ्टन वर्ड, कंफ्यूज, ये बेसिकली इसी बिजनेस लैंग्वेज का पार्ट है। ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद प्रेजेंटेशन प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे विजुअल एड्स के बारे में। तो ये कुछ हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, जिसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में आए हैं। आप लोग ये भी समझ लीजिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये आपका काफी रैंडम चैप्टर है। इसमें कोई भी चीजें आपको बता दी जाए तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपका इसी में से चीजें आएंगी या कहीं एक पर्टिकुलर एरिया से ही चीजें कवर की जाएंगी। डीडीयू या फिर कोई भी एलयू यूनिवर्सिटी है, पेपर हर साल रैंडम होते जा रहे हैं, एमसीक्यू पेपर आते जा रहे हैं। तो चीजें आपको बस मैं थ्योरेटिकल बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे वो काम करती हैं। आपका क्वेश्चन वो डीडीयू अपने से असाइन करके दे सकती है, कहीं और से असाइन करा के दे सकती है। तो जो भी पेपर का पैटर्न है वो काफी चेंज होते जा रहा है। आपको रैंडमनेस को अवॉइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि इन डेप्थ आपको चीजें समझ में आए। बिकॉज अगर आपको इन डेप्थ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो जो आपका एमसीक्यू पेपर होगा उसमें आप हाईयर स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपका 60 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर होता है और 15 नंबर का आपका थ्योरी होता है। तो आपकी थ्योरी कितनी भी अच्छी रहे, आप 15 में से 15 तो पा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज जो भी एग्जामिनर चेक करता है मैक्सिमम इसमें आपको नंबर मिलेगा तो 7 से 12 तक का ही नंबर आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आपको ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यू पे। और एमसीक्यू आपका कैसे स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, जब तक आप इन डेप्थ चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप एमसीक्यू पे कमांड नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब बातें ज्यादा हो गई, अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बिजनेस, जो कि हमारा बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, आपका यूनिट 1 का नाम है बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। बेसिकली इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आप बिजनेस के अंदर अगर चीजों को समझते हैं या फिर बिजनेस के अंदर कोई कम्युनिकेशन प्लेस ले रही है तो कैसे प्लेस ले रही है। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी से काम करना है, अगर एम्प्लॉय को मैनेजर से एक बात करनी है, अगर मैनेजर को अपने वर्कर से बात करनी है तो कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, वही सारी चीजें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के जो सेकेंड पेपर है उसमें पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि कम्युनिकेशन में जब भी 2 लोग नहीं रहेंगे कम्युनिकेशन प्लेस नहीं लेगा। कम्युनिकेशन जब भी प्लेस लेगा उसके लिए 2 आदमी रहेंगे। एक बी आदमी से अगर कम्युनिकेट करना है तो इसके अंदर इसके पास कोई आइडिया आया, इसको ये इनकोड करेगा और इनकोड करके ये इसको भेजेगा। ठीक है, आई बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, आइडिया का, अगर मेरे पास कोई आइडिया है, कोई थॉट है, उसको आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, उसको ही कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी मैं एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक तरह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो जब भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी कम्युनिकेशन अगर प्लेस ले रहा है तो वहां पे क्या होगा, आइडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इधर से आइडिया अगर में जा रहा है तो वो आपके पास जाएगा और आप उसको डिकोड करोगे, समझोगे, फिर उसके रिटर्न में मुझे फीडबैक प्रोवाइड करोगे। तो ये बेसिकली होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन जब भी प्लेस लेगा तो वहां पे आपके 2 लोग जरूर होने चाहिए। 2 लोग अगर अवेलेबल नहीं है तो कम्युनिकेशन प्लेस नहीं लेगा, कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। तो इतनी बात कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन जब भी होगा 2 लोगों के बीच होगा। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, आइडियाज का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक लोगों से दूसरे लोगों को आइडिया ट्रांसफॉर्म करना, भेजना, तो उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कंसीडर करते हैं।
अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है? तो वो कम्युनिकेशन जो प्लेस लेती है बिजनेस के अंदर, जहां पे आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो आप ग्रामेटिकल एरर करते हैं, किसी भी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आपका सेंटेंस अरेंजमेंट काफी सही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो सैल्यूटेशन लिखना जरूरी है। तो जो भी आप सिस्टमेटिक मैनर से कम्युनिकेशन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं वो आपका बिजनेस लैंग्वेज के अंदर आता है। बेसिकली ये रिटन फॉर्मेट में होता है और ये क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इसको कंसीडर किया जाता है। कौन सा कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको चीजें अवॉइड करनी है कि कोई हमें ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, कोई हमें सेंटेंस अरेंजमेंट जो कर रहे हैं वो काफी सही होना चाहिए। अगर आप किसी सीनियर से बात करें तो वहाँ पे सैल्यूटेशन आपको जरा लगाना कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस लैंग्वेज का पार्ट हो जाती हैं। अब बिजनेस लैंग्वेज की कुछ इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो बिजनेस लैंग्वेज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसको पढ़ने के बाद जो भी रिसीवर रहता है उसके अंदर काफी क्लैरिटी आ जाती है मैसेज को लेके। जो भी आप मैसेज उसको देना चाहते हैं वो काफी क्लियर हो जाता है कि बिजनेस जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी आप अपना आइडिया एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, उसमें काफी क्लैरिटी आ जाती है। ये आपका काफी प्रोफेशनलिज्म हो जाता है। अगर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं बढ़िया चीज के साथ, बढ़िया रिटन वे में, बढ़िया लेटर लिख के, तो ये काफी आपका प्रोफेशनलिज्म हो जाता है। और कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वो तब तक सीरियसली नहीं ली जाएगी जब तक उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाता है, नहीं झलकता है। ठीक है, आगे इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका है थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो इसका इफिशियंसी है, फिर इसमें क्रेडिबिलिटी आ जाती है, ग्लोबल रिसर्च आ जाता है। तो कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन ले रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई भी ऐसा एरर ना हो जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस ले रहा है। तो वो अगर कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप उसमें चीजें लिख रहे हैं वो पूरे तर्क के साथ लिखे, कोई भी ऐसी वैसी बात उठा के ना लिख दे जिसका कोई वहां पे रेलेवेंसी ना हो। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस लैंग्वेज के अंदर इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जो है ग्लोबल रिसर्च है, क्रेडिबिलिटी है, इफिशियंसी है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसको लेकर के? आपके बिजनेस लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन की। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली ओरल प्रेजेंटेशन वो टर्म होता है जहां पे कोई ग्रुप, या तो कोई एक इंडिविजुअल या तो एक ग्रुप आपको सामने खड़े होके आपको कोई प्रेजेंटेशन, आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये बॉस हैं, ये खड़े होके अपने कंपनीज के एम्प्लॉय को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी को बेसिकली हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन ऑल्सो नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। ओरल प्रेजेंटेशन को हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है? बेसिकली अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाना, अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाने को ही हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर मैं, या तो ये कौन करता है, या तो कोई इंडिविजुअल कर सकता है, या तो ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर आता है नहीं वो दरवाजा कैमरा सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन। फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारे ओरल प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला आपका ऑडियंस एनालिसिस की, ऑडियंस जिनके सामने आप चीजों को डिलीवर कर रहे हैं वो उस चीज को एनालिसिस कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, उन चीजों को समझ पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। अब आप खड़े होकर के बच्चों के सामने कोई ऐसी चीजें डिस्कस करने लगे, क्या क्लास 12 की चीजें डिस्कस करने लगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो इस केपेबल नहीं है कि उस चीजों को एनालिसिस कर पाए। कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। पर्सनल अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं अपने पब्लिक, अगर आप किसी चीज को डिलीवर कर रहे हैं तो उनके सामने आप खड़े हैं, किस आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, आपका वॉइस टोन कैसा है, ये सारी चीजें भी आपके इफेक्ट करती हैं किसको? आपके ओरल प्रेजेंटेशन को। एट द लास्ट आपसे अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके हैं तो अब आप क्वेश्चनायर होता है, जो आप ऑडियंस बैठी रहती है वो आपसे बेसिकली क्वेश्चन करती है। तो आप अगर उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो ये भी आपके ओरल प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप में। अगर आप टारगेट गुरुकुल ऐप को अभी तक नहीं डाउनलोड किए और सारथी बैच से नहीं इनरोल हुए हैं तो तुरंत हो जाइए। बेसिकली क्योंकि
जो सारथी बैच है वहाँ पे आपको सारी चीजें जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कराने के लिए सफिशिएंट है वो सारी चीजें वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी गई हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे ई बुक्स हो, चाहे PYQs है, सारी चीजें वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। तो अगर आप ये PDF नोट करना चाहते हैं तो, या फिर नोट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज PDF के लिए आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड वर्ड, अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपका वर्ड्स कैसा है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके जो ओरल प्रेजेंटेशन है उसको अफेक्ट करती है। आज में आता है एक टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के थ्रू की जाती है, या फिर कोई पावर पॉइंट के थ्रू अगर मैं आपको कोई चीजें प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, उसको हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये उतना सिलेबस का आप में इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बस आप लोग ये जान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है और उसका क्या मोटिव रहता है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर डिलीवर की जा रही है इन फॉर्म ऑफ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर की जा रही है किस फॉर्म में, किसके हेल्प से, पावर पॉइंट के हेल्प से, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसीडर करते हैं। चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं आपको कोई नोटिस देने आया हूं, या फिर मैं कोई भी मीटिंग कर रहा हूं, जहां भी बॉस मीटिंग कर रहा है अपने एम्प्लॉयज के साथ, या फिर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस ग्रुप में, इस फोटो में आप लोग देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड बनी है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, तो यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से जो ऑडियंस बैठी है उनको कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है, उनको समझाई जा रही है, इसको हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका इतना ही था। आई होप आपको जो भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।